कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का कुछ नाम होता है। जिसे आप देख सकते हो उसका भी और जिसे आप नहीं देख सकते हो उसका भी। सबको हमने नाम दिया हुआ है। जैसे कि इस पोस्टर में जिसका नाम है पिक्चर का नाम है भूत बंगला। तो अगर हम पूछे कि जिससे बच्चे डरते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे भूत कहते हैं। ठीक है, ये एक नाउन हो गया। अगर हम कहें कि जिसमें लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं तो वो उसे बंगलो कहते हैं, बंगला कहते हैं। तो ये भी एक नाम हो गया। तो अगर हम नाउन को देखें तो नाउन क्या है, तो नाम ही नाउन है। जो नाम है ये नाम ही नाउन है। ये नाम ही नाउन है। ठीक है, जैसे ये जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं इन सभी के कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, इन भाई साहब का नाम अक्षय कुमार है। ठीक है, तो इन सभी एक्टर्स के एक्ट्रेसेस के कुछ नाम हैं और नाम ही नाउन है। टुगेदर इन लोगों को हम क्या कहते हैं, एक्टर कहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली किसी एक का नाम लिया जाए, जैसे मिस्टर अक्षय कुमार अगर बोला जाए तो ये एक पर्टिकुलर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा नाउन आता है वह है प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो इट इज़ द नेम ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। अब यहाँ आप एक पर्टिकुलर वर्ड जोड़ दो। किसी खास क्रिएचर का नाम या प्लेस का नाम या थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो चीज़ खास होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति कई सारे हैं, प्राणी कई है, लेकिन कईयों में से एक पर्टिकुलर है मोहन। ठीक है, मार्केट में कंपनियां बहुत है जो लॉक्स बनाती हैं, जो कीज़ बनाती हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर हो गई लिंक। भारत में स्टेट्स बहुत सारे हैं जिनमें से एक पर्टिकुलर हो गया बिहार। ऐसे ही अगर किसी का नाम रखना है, किसी पेट डॉग का नाम रखना है, तो नाम भी बहुत हो सकते हैं जिनमें से एक पर्टिकुलर हो गया है टॉमी। तो ये जो भी पर्टिकुलर नाम हो गए हैं, इन पर्टिकुलर नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो पर्टिकुलर नाम हो गए जिससे एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन क्या होता है, तो पहले हम जरा समझते हैं कि कॉमन नाउन यानी कि कुछ चीज़ कॉमन होती है। कुछ कॉमन होगा, कॉमन होगा कई सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ तो होगा जो कि कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए दो मोबाइल है, एक नोकिया का है, एक सैमसंग का है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन यही है कि ये दोनों ना मोबाइल है। तो मोबाइल शब्द जो है ये एक कॉमन नाम हो गया। ये एक कॉमन नाम हो गया। ठीक है, और नोकिया और सैमसंग जो है ये पर्टिकुलर हो गए। उसी प्रकार अगर हम दो लड़कों के नाम ले, राम और राजू, तो ये दो नाम से दो अलग अलग लोगों का पता चल रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है कि दोनों ही लड़के हैं। तो बॉय एक कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद अगर हम दो पंखों की बात कर रहे हैं, जैसे एक उषा का पंखा, एक खैतन का पंखा, एक हैवल का पंखा, तो तीन प्रकार के पंखे हो गए। इन तीनों में कॉमन क्या है कि दे आर ऑल फैंस। ये तीनों ही पंखे हैं। तो फैन एक कॉमन नाउन हो गया। यानी आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को कैटेगराइज कर दे रहे हो कि ठीक है इन सारी चीज़ों में कॉमन क्या है, तो ये कॉमन है। तो जो कॉमन है उन सभी को टुगेदर जो बोला जा रहा है वो हो गया कॉमन नाउन। राम और राजू लड़कों के नाम है, लड़के एक कॉमन नाउन हो गया। ये जितने भी पंखे के नाम है तो हमने कहा ये सभी पंखे हैं, तो पंखा एक कॉमन नाउन हो गया। वे एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई जिसके अंदर ये तरह तरह की चीज़ें हैं। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं स्टेट, तो स्टेट एक कैटेगरी हो गई। स्टेट एक कैटेगरी हो गई और कैटेगरी में तरह तरह के छोटे छोटे से स्टेट पाए जाएंगे। तो पर्टिकुलरली किसी का नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया और उसकी कैटेगरी बता दी कि ये एग्जैक्टली है क्या, इसे कहते क्या है, कौन सी कैटेगरी में है, दैट इज द कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव में एक चीज़ याद रखनी है और वो चीज़ क्या है, कलेक्शन। कलेक्टिव में क्या याद रखना है, कलेक्शन। कि यहाँ किसी एक का नाम नहीं लिया जाएगा, सबको इकट्ठे करके बोला जाएगा। जैसे कई सारे लोगों को मिलाकर हम पीपल कहते हैं। कई व्यक्तियों को मिलाकर हम पीपल कहते हैं। कई मछलियों को इकट्ठे कहना हो तो हम उसे शोल कहते हैं। कई खिलाड़ियों को इकट्ठे हम टीम कहते हैं। कोई भी बारहों का एक समूह है तो उसे डजन या दर्जन कहा जाता है। और मेंबर्स जो परिवार के सदस्य रहते हैं तो उन मेंबर के समूह को हम एक फैमिली कहते हैं। उसी प्रकार और एग्जांपल क्या हो गया, आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप हो गया, क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप, कमिटी
काउंसिल, डिपार्टमेंट, सोसाइटी, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ऑडियंस, ज्यूरी, कंपनी, कॉरपोरेशन, ये सभी एक कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, एक समूह के लिए यूज़ किया जाता है। आप किसी एक जन को नहीं कहते, आप उस पूरे लोगों को इकट्ठे कहते हो। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी कि पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे किसी पदार्थ के बारे में मालूम चले। जैसे पदार्थ क्या हो सकता है, ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ग्लास हो गया, फ्लोर जो आटा होता है, फिर वुड यानी लकड़ी हो गई। इसके अलावा किचन में पाए जाने वाले विभिन्न सामान, ठीक है, जिनसे कुछ बनाया जाता हो, वे सभी मटेरियल नाउन होते हैं। मटेरियल का नाम है वो। सेमीकंडक्टर इन दिनों चल रहा है, तो सेमीकंडक्टर क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया, किसी मटेरियल का नाम है। अब आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ होती है जिसे आप देख नहीं सकते हो, बस आप महसूस कर सकते हो उसे। ना आप देख सकते हो ना उसे छू सकते हो, बस महसूस किया जा सकता है। जैसे वहाँ आपने देखा था भूत बंगला में, वे भूत जो है आप उसे देख नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप महसूस करते हो कि हाँ ये बंदा ईमानदार लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर प्रेम आप महसूस कर सकते हो कि यहाँ इस जगह पे मुझे प्रेम मिल रहा है। फिर ये चोरी जो है, चोरी आप महसूस कर पाते हो कि अरे यार उसके साथ तो चोरी हुई है। फिर हेट, टाइम, विजडम यानी बुद्धि, नॉलेज यानी ज्ञान, ये सारी चीज़ें आप ना देख सकते हो ना इसे छू सकते हो, लेकिन आप महसूस कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं अंदर ये लगता है कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है। तो ऐसी कोई चीज़ है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, उसी नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो लव वर्ड है, लव हमने नाउन में भी देखा और लव हमने वर्ब में भी देखा। तो हाँ ऐसा होता है। अगर मैं कहता हूँ लव इज़ लाइफ, तो इसका मतलब कि मैं लव के बारे में कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लव जो हो गया ये एक सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में आप कुछ बता रहे हो। और सब्जेक्ट, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर लव अगर सब्जेक्ट है मतलब कि लव एक नाउन ही होगा। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ आई लव माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे मेरी बात हो रही है, तो मैं हो गया इधर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में लव नहीं आया, अब लव अंदर चला गया, वर्ब की जगह पर आ गया, और किन्हें प्रेम करता हूं वो इधर आ गए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहां पर लव जो है वे वर्ब बन गया। ये जो हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट अगर कोई है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या वे प्रोनाउन होगा ना, या तो नाम आएगा या नाम के जगह पे लगने वाला शब्द। यानी आप मोहन कह दो या मोहन के जगह पर ही कह दो, आप शालिनी कह दो या शालिनी के जगह पर शी कह दो, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोनाउन हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं, सक्सेस इज़ हार्ड टू गेट। सक्सेस पाना मुश्किल है, इट इज़ हार्ड, हार्ड है, हार्ड टू गेट, प्राप्त करने को। तो आप इधर सक्सेस के बारे में बता रहे हो, तो सक्सेस हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, राम के बारे में बता रहे हैं, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। ही इज़ माई ब्रदर, उसके बारे में बता रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये दोनों नाउन हो गए, ये वाला प्रोनाउन हो गया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा है, तो ईमानदारी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब रीडिंग बोल दिया गया, तो आपको पता है कि रीडिंग किसी का नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एक वर्ब जरूर है। ये वर्ब है रीड प्लस आईएनजी, और इसे अगर सब्जेक्ट में लगाया गया तो जरूर कोई बात होगी। और बात है सर ये कि अगर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो एक नाउन बन जाता है, और यही नाउन हमारा जेरेंट कहलाता है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, उससे समझते हैं। जैसे आई टॉक टू एवरीवन, यहाँ टॉक बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं सबसे बातचीत करता हूँ। अब इसी टॉक के साथ हमने आईएनजी लगा दिया और टॉकिंग को हमने स्पेशल बना दिया, और टॉकिंग के बारे में हमने ये बात कह दी। यहाँ टॉपिक सब्जेक्ट बन गया। टॉकिंग क्या सब्जेक्ट हुआ कि टॉकिंग हेल्प्स इन मेकिंग सोशल बॉन्ड। आप
टॉकिंग के बारे में बता रहे हैं कि बातचीत से इसमें मदद मिलती है, इससे इसमें मदद मिलती है। बातचीत करने से हमें सोशल बॉन्ड बनाने में, सामाजिक बंधन संबंध बनाने में मदद मिलती है। आगे, सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। सोना एक वर्ब की तरह बताया गया है, ठीक है, कि वह सो रही है। अगर हम इसे जेरेंड की तरह इस्तेमाल करें तो हमने कहा कि स्लीप के साथ आईएनजी लगा दो, इसे सब्जेक्ट की जगह पे शुरू में डाल दो और इसके बारे में कुछ बता दो। तो हमने बताया कि सोने से जो मेमोरी रिटेंशन है, यानी जो हमारी याददाश्त है, वो तेज होती है, बढ़ती है। आगे, कि द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, की बिल्ली जो है वो टेबल से कूद गई। हमने क्या कहा कि इस जंप में आईएनजी लगा दो, उसे सब्जेक्ट की जगह पर ला दो और इसके बारे में कुछ बता दो। तो हमने क्या बताया कि जंपिंग रोप्स डेली, डेली अगर रस्सी कूद रहे हो तो रस्सी डेली कूदने से हम स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है, रस्सी डेली कूदने से हम स्वस्थ हो सकते हैं। इधर जंपिंग रोप के बारे में बता दिया। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ब आ गया साउटेड, द मैन साउटेड व्हेन ही सॉ द टाइगर, आदमी ने जब टाइगर देखा तो वो चिल्ला उठा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि ठीक है, इस साउट के साथ आईएनजी लगा दो और इसे सब्जेक्ट की जगह पर लाओ और इसके बारे में कुछ बता दो। तो हमने कहा कि साउटिंग यानी कि चिल्लाना, इन क्लास, क्लास में, डेट इज प्रोहिबिटेड, यानी अगर आप क्लास में चिल्ला रहे हो, अगर आप क्लास में चिल्ला रहे हो तो क्लास में चिल्लाना जो है, क्लास में चिल्लाना जो है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही हमारा नाउन होता है इन्फिनेटिव नाउन। अब जेरंड में हम क्या कर रहे थे, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे थे, और इन्फिनेटिव में क्या करेंगे तो वर्ब के पहले टू लगा देंगे। जैसे वी शुड स्पीक ट्रुथ, यहाँ स्पीक बीच में आ रहा है, इट इज़ अ वर्ब, हमें सच बोलना चाहिए। हमने बोला कि ठीक है, इस वर्ब को पकड़ो, टू लगा दो, सब्जेक्ट की जगह लाओ और कुछ बताओ इसके बारे में। तो बात क्या हमने बताई, टू स्पीक ट्रुथ रिक्वायर्स करेज, कि सच बोलने में साहस लगता है। अगला, ही रिस्पेक्ट्स हिज टीममेट्स, वो अपने टीममेट्स की, अपने साथियों का सम्मान करता है। हमने बोला कि ठीक है, इस रिस्पेक्ट के साथ टू लगाओ, इसे आगे लाओ और इसके बारे में कुछ बताओ, तब ये नाउन हो जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि रिस्पेक्ट करना, टू रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वली इज ह्यूमैनिटी, यानी सबकी रिस्पेक्ट करना एक भाव से, वही ह्यूमैनिटी है, वही मानवता है। अब हम आगे देखते हैं कि नाउन को फर्दर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्लासिफाई किया गया है। काउंटेबल यानी जिसे हम गिन सकते हैं, बोले तो गिनेबल नाउन। अनकाउंटेबल ना गिनेबल नाउन, जिसे आप नहीं गिन सकते। जैसे किन किन चीज़ों को गिन सकते हैं, पेन, बॉय, बुक, हेयर कैन बी काउंटेड। इट इज़ डिफिकल्ट टू काउंट बट नॉट इम्पॉसिबल टू काउंट। वैसे ही स्टार कैन बी काउंटेड, डिफिकल्ट टू काउंट लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है गिनना, गिना जा सकता है। गर्ल कैन बी काउंटेड, कितने मैन है काउंट किया जा सकता है। काउ, सिटी, पेपर, एवरीथिंग कैन बी, आई मीन देयर आर सम थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। क्या नहीं गिना जा सकता, मिल्क कांट बी काउंटेड, शुगर को नहीं गिना जा सकता, ऑनेस्टी को काउंट नहीं किया जा सकता। दिल्ली, आप दिल्ली को कैसे काउंट कर सकते हो। मनी कांट बी काउंटेड, लव, हेट कांट बी काउंटेड, सो दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप्ड इन दिस कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। आगे आ जाते हैं, नाउन के जेंडर बताई जा रही हैं। तो नाउन के सामान्य 3 जेंडर हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन यानी कि मेल की बात की जाती है, फेमिनाइन जेंडर में फीमेल की बात होती है, और जो न्यूटर जेंडर है वे न्यूट्रल होते हैं, उनसे ना तो मेल का पता चलता है ना फीमेल का पता चलता है। अगर हम बॉय बोल रहे हैं तो बॉय से लड़के का पता चल रहा है। अंकल, ब्रदर, जेंट्स, एक्टर, ये सभी मैस्कुलिन हो गए। बॉय का क्या हो गया, गर्ल, अंकल का हो गया आंट, ब्रदर का क्या हो गया, सिस्टर, जेंट्स का क्या हो गया, लेडीज, एक्टर का क्या हो गया, एक्ट्रेस, ये सब हो गया फेमिनाइन जेंडर। अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं कज़न, तो कज़न एक न्यूटर जेंडर हो गया।
इससे ये नहीं पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है। अगर हमने कहा एक्टर, एक न्यूटर जेंडर हो गया, ये नहीं पता चल रहा है कि मेल या फीमेल। उसी प्रकार बुक जो है, तो बुक एक न्यूटर जेंडर है, कोई मेल फीमेल नहीं है। पेन, कोई मेल फीमेल नहीं है। मोबाइल, कोई मेल फीमेल नहीं है। लास्ट, नाउन के नंबर्स। तो नंबर के आधार पे हमने नाउन को कहा कि ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। विच का प्लूरल हो जाएगा विचेस, हॉर्स, हॉर्सेस, कैंडी, कैंडीज। देखिए वाई हटा के यहाँ IES लग रहा है। लोफ, लोप्स, F के जगह पे VES लग रहा है। हूफ, हूप्स, VES। मैन का मेन हो गया, E लग गया। वुमन का विमेन हो गया, वुमन का विमेन हो गया। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, चाइल्ड्स नहीं होता है। ठीक है, क्या ध्यान देना है यहाँ पे? ध्यान ये देना है कि चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है। उसी प्रकार गूज का क्या हो गया? गीज, ई लग गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, एक लेटर हमने चेंज कर दिया। फंगस का फंजाई, लेटर चेंज हो गया। बैरक्स, बैरक्स, ये सेम है। डियर का प्लूरल डियर होता है, सिप का प्लूरल सिप होता है, और न्यूज़ का प्लूरल न्यूज़ ही रहता है। ठीक है, तो कई बार आपको SES लगाना पड़ेगा, कई बार Y हटा के IES लगाना पड़ेगा, कई बार F चेंज करोगे, कई बार लेटर चेंज करोगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। ठीक है, एक भी है तो बैरक्स कहेंगे, एक से ज़्यादा भी है तो बैरक्स होगा। एक है तो डियर कहेंगे, एक से ज़्यादा भी है तो डियर ही कहेंगे। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोगों का नाउन टॉपिक जो है वे ख़त्म हो गया। आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो, और अगर ऐसे ही और भी लेक्चर्स आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।